नमस्ते एवरीवन। तो क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इफ़ ए वी इज़ इक्वल टू, तो इन ऑप्शन में से ए वी की क्या वैल्यू होगी जो ये सिस्टम क्या है यूनिक सॉल्यूशन बन जाए। तो सिंपल ऐसे हम पहले डिटरमाइन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ एक्स के कोफिशिएंट वाई और जेड के, तो ये हो गया 1 0 1 ए 1 0 3 1 बी। यूनिक कब होता है? जब डिटरमाइन नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो तभी तो डिटरमाइन निकालेंगे इसका पहले। क्रॉस बी माइनस जीरो का जीरो पूरा जीरो प्लस 1, ये कॉलम और रो ऐड हो जाएगी। 2 ए माइनस 3 नॉट इक्वल टू जीरो। तो बी प्लस ए माइनस 3, ये यूनिक सॉल्यूशन का तरीका है। कब होता है यूनिक सॉल्यूशन? जब नॉट डिटरमाइन क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पे 1 और 2 रखेंगे तो ये जीरो हो रहा है। 2 1 रखेंगे तो भी ये जीरो हो रहा है। ये वैल्यू रखेंगे 1 1, तो कितना हुआ? 2 माइनस 1, तो ये नॉट इट जीरो हो रहा है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर जब माइनस 4, यहाँ पे 4 आएगा, माइनस 1, तो ये माइनस 4 इक्वल टू जीरो हो रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू ए वी की क्या है, इसको प्रूव कर रही है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन ला रहा है और नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है। तो ये इसका सॉल्यूशन करने का तरीका है। जब भी इस तरह से लिखा हो कि सिस्टम इक्वेशन दी हो और यूनिक सॉल्यूशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन इफ़, तो ए वी की वैल्यू क्या होगी, ऐसे क्या होगी, मतलब जो ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसको डिटरमाइन के फॉर्म में नॉट इक्वल टू जीरो, फिर 1 बाय 1 ऑप्शन रखना है यहाँ पे ए और बी की, जो भी है, ये ए है, ये बी है, ये ए बी, इस तरह से। और जो भी कंडीशन अप्लाई होगी यूनिक सॉल्यूशन लाएगा, वही ऑप्शन आंसर होगा। तो ये पीजीटी लेवल का आंसर क्वेश्चन है। पीजीटी या जीआईसी एलटी में भी आ सकता है, लेकिन एलटी में शायद है नहीं है। तो ये केवल जीआईसी और पीजीटी लेवल, तो इसी तरह से इसका सॉल्यूशन है।